नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर अपने ही कार्यकर्ताओं को मायूस कर दिया है। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा न करते हुए दूसरी पार्टी से आए नए चेहरे को टिकट थमाया है। ऐसे में बीजेपी का डंडा झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता एक बार फिर से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं मंगलोर सीट से फरीदाबाद के करतार सिंह भडाना को टिकट दिया गया है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने ऐसे चेहरे को टिकट दिया है जो हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले ही दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने दोनों को प्रत्याशी बनाकर अपने उन नेताओं कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका दिया है जो लंबे समय से बीजेपी का डंडा झंडा लेकर पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को मायूस किया है जो टिकट पाने की इच्छा लिए बैठे थे। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं के बीच इस फैसले को लेकर असंतोष पैदा होना निश्चित है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे इनके हाथी के दांत खाने के भी और दिखाने के भी बाहर आ गए हैं। उससे इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। उससे पता चल गया है कि ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, क्योंकि मंगलौर में जहां एक और इन्होंने एक पैराशूट कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है, उस कैंडिडेट ने हरियाणा में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ा, फिर वो बसपा में होकर आ गया और अब भाजपा ने उसको अपना कैंडिडेट बनाकर उतार दिया। यानी कि भाजपा की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि मंगलौर में कोई अपना कहने को ना प्रत्याशी है और ना जनाधार है। वहीं बद्रीनाथ की तो क्या बात करें। बद्रीनाथ में तो एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अपना प्रत्याशी बना दिया जिसे बमुश्किल 2 महीना नहीं हुआ अभी भाजपा का दामन थामे हुए, जिसने बद्रीनाथ विधानसभा के जनादेश का अपमान किया, जिसने खंजर भोंका है अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने पर, और जिसके खिलाफ लगातार सालों साल से महेंद्र भट्ट जिसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वित्तीय अनियमितता का जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, जिस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आज किस मुंह से उसके पक्ष में प्रचार करेंगे, किस मुंह से उसको पाक साफ बताएंगे उसी जनता के सामने। जहां कांग्रेस बीजेपी के फैसले को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दोनों ही सीटों पर विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के, और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है 2047 तक, उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में सभी लोगों को सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में अपने पर्यवेक्षक भेज करके अपने सभी कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पर, अपने वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के पसंद के आधार पर और वहाँ पर आम जनता की रायशुमारी के आधार पर और सभी क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन को देखते हुए हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा दोनों विधानसभाओं के लिए, बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी जो पूर्व में वहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में विधायक रहे हैं, और मंगलौर विधानसभा में बहुत ही लोकप्रिय नेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता करतार सिंह भडाना को, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी लोकप्रियता है। विभिन्न सरकारों में सेवा दे चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभाओं में अपना परचम लहराने वाली है। बता दें कि साल 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके बीजेपी में जाने के बाद यह सीट खाली हुई, जिस पर अब उपचुनाव हो रहा है। वहीं मंगलोर सीट पर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद सीट खाली होने पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दूसरे दलों से आए नेताओं को तरजीह दी है, उसे लेकर जाहिर तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा होगा ही।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।